हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में हम लोग कल साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने रेसिमोज की टाइप्स फिनिश की। रेसिमोज में बताया था आपको, जो रेसिमोज टाइप होती है उसमें रेसिमोज टाइप में सिंपल रेसिम हम लोगों ने पढ़ा, कंपाउंड रेसिम, सिंपल स्पाइक, कंपाउंड स्पाइक, कैटकिन, सिंपल स्पैडिक्स, कंपाउंड स्पैडिक्स, सिंपल अम्बेल एंड कंपाउंड अम्बेल, और फाइनली हमने पढ़ा हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, जो कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे साइमोज टाइप, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में। इस केस में फ्लोरल एक्सिस की जो एपिकल ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, अर्थात उस पर एक फ्लावर बन जाता है, उसके एपेक्स या एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है, इसको साइमोज बोलते हैं। अब फ्लावर के नीचे से एक या दो या अधिक शाखाएं निकलती हैं और उन ब्रांचेस के एपेक्स पर फ्लावर खिलते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। अगर हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखें तो उसकी टाइप देखें तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है मोनोकेजियल या यूनिपेरस। इसमें मेन स्टेम या किसी ब्रांच की एपिकल ग्रोथ रुकने के बाद हर बार केवल एक ही ब्रांच निकलती है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्कॉर्पॉइड, इसमें लेटरल ब्रांच अल्टरनेट साइड पर डेवलप होती है तथा एक जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे बोलते हैं स्कॉर्पॉइड। देखिए इस तरीके से निकला, एक इसके नीचे से निकलेंगे ब्रांच और एक जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। ये रेडिकुलस बल्बस में पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो हेलिकॉइड होता है। इसमें जितनी ब्रांचेस निकलती हैं उसमें नीचे एक फ्लावर एपेक्स पर नीचे जितनी ब्रांचेस निकलेंगी एक ही साइड में निकलेंगी, नीचे को निकलेंगी। ये स्ट्रक्चर बनेंगे हेलिकॉइड स्ट्रक्चर, जो हेलियोट्रोपियम में पाया जाता है। इसमें लेटरल ब्रांच एक ही साइड से डेवलप होती है और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। दूसरा टाइप है डाइकेजल या बाइपेरस। मेन एक्सिस से दो डॉटर एक्सिस बनती हैं। जो डाइकेजल टाइप में क्या होगा, जो मेन एक्सिस है उससे दो डॉटर एक्सिस बनेंगी और दोनों से ऐसे करके फ्लावर निकलेंगे, उसके नीचे से दो फ्लावर निकलेंगे। इसको पे सेपोनेरिया में इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। लेकिन मल्टीपेरस या पॉलीकेजल की बात करें, इसमें मेन एक्सिस से बहुत सी ब्रांचेस, जो सेकेंडरी एक्सिस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। कैलोट्रोपिस या कौवा में पाया जाता है। इस तरीके से नीचे से जैसे एक मेन एक्सिस है, इसमें चार ब्रांच निकलेंगी, इनमें से भी चार चार अपनी निकलेंगी, तो ये सब पॉलीकेजल में आ जाता है। इसके बाद एक टाइप आती है मिक्स टाइप। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में एक से अधिक टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे रेसिमोज का मिक्सचर स्पाइक अम्बेल, रेसिमोज साइमोज का अम्बेलेट साइम। तो इस प्रकार दो मतलब एक से अधिक इन्फ्लोरेसेंस के कैरेक्टर पाए जाते हैं तो उसे हम मिक्स टाइप बोलेंगे। स्पेशल टाइप में कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, वो अपने आप में अलग अलग इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम बात करते हैं साइथियम या कटोरिया बोलते हैं इसको हिंदी में। यह साइम इन्फ्लोरेसेंस का मॉडिफिकेशन है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्यूकर कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो इन्वॉल्यूकर है वो एकदम कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसके केंद्र में एक सेंट्रल फीमेल फ्लावर होता है, जो हुक लाइक सिंगल गाइनोसियम द्वारा रिप्रेजेंट होता है, तथा उसको घेरे हुए बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर सिंगल स्टॉक स्टेम द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जैसे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया ब्रैक्ट का, एक फीमेल फ्लावर है जो सॉलिटरी है और बहुत सारे मेल फ्लावर हैं सिंगल स्टॉक स्टेम द्वारा रिप्रेजेंट है। कप लाइक ब्रैक्ट है और ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का एलएस है। दूसरा टाइप जो स्पेशल में आता है वो आता है वर्टिसिलस्टर, जिसे बोलते हैं हिंदी में कूटन चक्र। कूट चक्र का मतलब हुआ सर्किल, जो देखने कूट का मतलब फॉल्स और चक्र का मतलब सर्किल। यह डाइकेजल साइम का कंडेंस फॉर्म है। इसमें इंटरनोड बहुत छोटी होती है तथा सेसाइल फ्लावर एक चक्र में लगे होते हैं। सेसाइल फ्लावर एक दूसरे के अपोजिट ब्रैक्ट तथा लीफ के एक्सिस में लगे होते हैं। इस प्रकार देखिए, एक नंबर से दो, तीन के अंदर से चार निकला और दो ऐसे सर्किल से बन गए आमने सामने। देखने में ऐसा लगेगा जैसे चक्र में हो, लेकिन एक्चुअल में नहीं है।
डाइकेसेसैंग पर कंडेंस फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है हाइपेंथोडियम। इसमें रिसेप्टिकल फ्लैसी होकर एक कैविटी बनाता है, उसके ऊपर एक ओस्टियोल होता है जो स्केल द्वारा कवर्ड होता है। इसके अंदर 3 टाइप के फ्लावर होते हैं। एक तो मेल फ्लावर होता है जो ओस्टियोल के पास में होगा, एक नॉर्मल फीमेल फ्लावर होगा जो ओस्टियोल के नीचे लॉन्ग स्टाइल्ड होते हैं, वो इसके ओस्टियोल के नीचे पाए जाते हैं। एक गॉल फ्लावर्स होते हैं जो शॉर्ट स्टाइल्ड या स्ट्राइल माने जाते हैं, वो बीच में पाए जाते हैं। बरगद, पीपल, अंजीर में यही पाया जाता है। इसका फ्रूट सिंकोनस कहलाता है। इस प्रकार से जैसे देखें तो ये फ्लैसी रिसेप्टिकल है और ऊपर की ओर मेल फ्लावर, बीच में गॉल्स फ्लावर, नीचे की ओर जो लॉन्ग स्टाइल फीमेल फ्लावर होते हैं जो फर्टाइल होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन इसमें होता है। जो ओस्टियोल है उससे कोई इंसेक्ट घुसता है, पहले मेल फ्लावर के टच में आता है और उससे पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके फिर पूरी कैविटी में घूमता है तो उसको पॉलिनेट करता रहता है। इसको हम इंसेक्ट पॉलिनेशन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो है सॉलिटरी टाइप। यह है जो सॉलिटरी टाइप है निम्न 2 प्रकार की होती है। एक तो सॉलिटरी टर्मिनल होती है, इसमें जो फ्लावर होता है बॉन्ड सिंगली एट द एपेक्स पर अकेला पाया जाता है, पॉपीज का एग्जाम्पल है। और दूसरा है सॉलिटरी एक्सिलरी, बॉन्ड सिंगली इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। इसमें चाइना रोज, कोकोरबिटा के एग्जाम्पल हैं। ऐसे करके टर्मिनली, सॉलिटरी टर्मिनली, सॉलिटरी एक्सिलरी में ऐसे फ्लावर लीफ और जो मेन एक्सिस है सिर्फ इसके बीच में से निकल रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, उसको हम निम्न 4 टाइप में डिवाइड किया हमने। साइमोज है, रिसीमोज है, स्पेशल टाइप है, मिक्स टाइप है एंड सॉलिटरी टाइप। इस प्रकार जो 5 टाइप हमारी इन्फ्लोरेसेंस की बनती हैं। अब पढ़ेंगे हम फ्लावर क्या होता है। एक्चुअल में फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट कहलाता है। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। इससे जो रिलेटेड टर्म्स हो सकते हैं उनको इस प्रकार कैटेगराइज करें। इसमें यदि हम किसी फ्लावर को स्टडी करें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें पेडिसल प्रेजेंट है या नहीं है। पेडिसल प्रेजेंट है तो वो पेडिसलेट कहलाएगा और पेडिसल एब्सेंट है तो वो सिसाइल कहलाएगा। जैसे पेडिसल प्रेजेंट और सिसाइल का मतलब पेडिसल एब्सेंट। जैसे ब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट, इब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट। इसके अलावा एक्ट्रोमॉर्फिक हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक हो सकता है, मतलब जाइगो में नॉन सिमेट्रिक, और एक्ट्रोमॉर्फिक का मतलब सिमेट्रिक। उसको किसी भी एंगल से काटें तो 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो केवल 2 बराबर भागों में बांटा सकता है। इसके अलावा हर्माफ्रोडाइट हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिसमें दोनों ही सेक्स पाए जाएं, मेल और फीमेल फ्लावर में, मतलब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स हों। यूनिसेक्सुअल में का मतलब जिसमें केवल एक सेक्स पाया जाए, या तो मेल पाया जाएगा तो ऐसा फ्लावर स्टेमाइनेट कहलाएगा, या फीमेल पाया जाएगा तो ऐसा फ्लावर पिस्टिलेट कहलाएगा। कंप्लीट और इनकम्प्लीट ये चारों रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो किसी फ्लावर में से कंप्लीट मानते हैं। चारों में से भी एक एब्सेंट हो तो उसे इनकम्प्लीट मानते हैं। परफेक्ट का मतलब जिसमें जो हर्माफ्रोडाइट हो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स पाए जाएं। इम्परफेक्ट का दोनों में से एक प्रेजेंट हो। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं मोनोक्लेमाइडियस। मोनोक्लेमाइडियस का मतलब कैलिस करोड़ा यानी पैरियंथ केवल एक रिंग में प्रेजेंट हो तो उसको मोनोक्लेमाइडियस कहते हैं। एक होता है डाइक्लेमाइडियस, कैलिस करोड़ा 2 रिंग में प्रेजेंट हो, और जब कैलिस करोड़ा 2 रिंग में प्रेजेंट हो उसके साथ भी 2 कंडीशन होती हैं। एक तो होती है होमोक्लेमाइडियस, एक होती है हेट्रोक्लेमाइडियस। होमोक्लेमाइडियस मतलब पैरियंथ का 2 चक्र में लगा होना, और कैलिस करोड़ा स्पष्ट नहीं होने की सेम हो तो कैलिस करोड़ा स्पष्ट नहीं होंगे। हेट्रोक्लेमाइडियस का मतलब पैरियंथ 2 चक्र में हो और कैलिस करोड़ा स्पष्ट हो तो उसे बोलते हैं हेट्रोक्लेमाइडियस। या कंडीशन क्या हो सकती है? एक्लेमाइडियस। एक्लेमाइडियस का मतलब होता है जब कैलिस करोड़ा यानी कि पैरियंथ एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं एक्लेमाइडियस कहलाते हैं। तो एक्लेमाइडियस का मतलब हो गया कि जो कैलिस करोड़ा या पैरियंथ हैं वो दोनों ही एब्सेंट हैं। इसके अलावा एक टर्म आता है टेट्रामीरस, डाईमीरस। तो टेट्रामीरस जो होते हैं उसमें जो टेट्रामीरस फ्लावर कब बोलेंगे? जब फ्लावर के जो पार्ट्स हैं चारों वो
4 या उसके मल्टीपल में है तो उसको हम टेट्रामीरस बोलेंगे। जैसे डाईमीरस है तो डाईमीरस में 2 या उसकी किसी मल्टीपल में है। तो टेट्रामीरस जो फ्लावर होता है, टेट्रा या पेट्रामीरस फ्लावर जो होता है वो डाइकॉट में पाया जाता है। पेंटामीरस का मतलब हुआ जब फ्लोरल पार्ट्स होते हैं 5 या उसके मल्टीपल में हो। ट्राइमीरस का मतलब हुआ जब उसके जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो 3 या उसके मल्टीपल में हो। ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हम फ्लावर में टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर तब कहलाता है जब ओवरी की जो पोजीशन होती है सुपीरियर होती है। एक है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस फ्लावर तब कहलाएगा जब ओवरी लगभग हाफ पर हो, हाफ इन्फीरियर हो या सेमी इन्फीरियर, इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे। एक कंडीशन होती है एपिगाइनस, जब ओवरी की पोजीशन क्या हो, बिल्कुल इन्फीरियर हो, थैलेमस के अंदर बिल्कुल धंस जाती है ओवरी, तो ऐसी ओवरी इन्फीरियर कहलाती है और ऐसे फ्लावर इन्फीरियर कहलाते हैं, एपिगाइनस कहलाते हैं और ऐसी ओवरी इन्फीरियर कहलाती है। इसके अलावा कुछ टर्म्स जैसे हम ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्टेट, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो फ्लावर को ब्रैक्टेट बोलेंगे। तो ब्रैक्ट का मतलब हुआ रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर। और इनवॉल्यूक्युलर ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अम्बल इन्फोर्सिंग, वो इनवॉल्यूक्युलर ब्रैक्ट कहलाता है। ब्रैक्टियोल मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट एट द सेकेंडरी एक्सिस, यानी जब थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट हो तो उसे हम ब्रैक्टियोल बोलते हैं। पेडिसिल क्या है, पेडिसिल ए स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर, एक इंडिविजुअल फ्लावर की जो स्टॉक होती है वो पेडिसिल कहलाती है। पेडंकल जो होती है पूरे इन्फ्लोरेसेंस की जो स्टॉक होती है उसे हम पेडंकल कहते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि फ्लावर से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इस मतलब क्या क्या, अगर हम किसी को फ्लावर को स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे, किस प्रकार स्टडी करेंगे, क्या क्या हमें देखना है, क्या प्रेजेंट है तो क्या नाम देंगे, कुछ एब्सेंट है तो क्या नाम देंगे। इसके बाद हम फ्लावर की जो चारों यूनिट्स हैं उनको लेके चलते हैं कि फ्लावर की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्लावर की यदि हम यूनिट की बात करें तो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हम इसको एक एक करके स्टडी करें, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहरी रिंग होती है जिससे हम कैलिक्स कहते हैं, उसकी एक यूनिट कहलाती है सेपल। ये कैलिक्स है जिस पर ये फ्लावर के सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, उससे हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। और ये जो स्टॉक बन रही है ये पेडिसिल है। तो इस प्रकार सबसे बाहर वाली रिंग जैसे कैलिक्स कहते हैं, ये सेपल कहलाती है। इसके बाद जो सेकंड वाला रिंग होती है जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जैसे कोरोला बोलते हैं, ये इसमें इसकी एक यूनिट पेटल कहलाती है, ये है वही पेटल। थर्ड रिंग जो होती है वो इसकी ये स्टैमिन्स, इसमें स्टैमिन, इसको कलेक्टिवली वर्ड दिया है एंड्रोसियम, इसका एक स्ट्रक्चर स्टैमिन कहलाता है जिसमें एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। परागकोश, तंतु। और फोर्थ रिंग जो है वो फीमेल रिंग है। फीमेल रिंग में जिसे हम गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम जो होता है वो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा में डिवाइड होता है। वो स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन पूरा गोल ओवरी का और बीच वाला ये स्टाइल का। तो यदि हम किसी फ्लावर के पार्ट्स को स्टडी करें कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी में फ्लावर के बारे में बताया, फ्लावर से रिलेटेड जो इन्फ्लोरेसेंस बताया, इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर बताया, फ्लावर के बाद जो फ्लावर में जितने रिलेटेड टर्म्स थे फ्लावर से वो हमने डिस्कस किए। अब इस जो फ्लावर के जो चारों पार्ट्स हैं यानी कि कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उन चारों को हम अलग अलग लेकर स्टडी करेंगे। उनको एक जैसे पहले जैसे सबसे बाहरी रिंग जो कैलिक्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने सेपल्स हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, उनका एस्टिवेशंस क्या है। और ऐसे ही कोरोला के साथ ऐसे फिर इसके एक एक करके मतलब कहने का मतलब क्या है, इन चारों पार्ट्स को हमें स्टडी करना होता है, इन चारों फ्लोर के चारों पार्ट्स को हमें स्टडी करना होता है।